बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मर्सीफुल। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए जिसने इंसान को तख्लीक फरमा के अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दे दिया। वो रब्ब रहीम बार बार कुरान अज़ीम के अंदर इंसान को ये दावत फ़िक्र दे रहा है, अफ़ला यतफ़क्करून अफ़ला यतदब्बरून अफ़ला यंज़ुरून, कि क्यों तुम तदब्बर क्यों नहीं करते, क्यों नहीं सोचते, तुम क्यों नहीं गौर व फ़िक्र की तरफ जाते। थिंकिंग प्रोसेस, ऑब्जर्वेशनल प्रोसेस और क्रिटिकल थिंकिंग, ये वो चीज़ें हैं जो कि इंसान की फितरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने रख दी हैं। अब अगर कोई अपनी इन एबिलिटीज़ को, इन सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं करता तो ये फिर उसकी इल्मी मेयार को, उसकी इल्मी इस्तेदाद को कभी भी बढ़ने में मददगार साबित नहीं हो सकती। इंसान का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, जो इसकी थिंकिंग अप्रोच है, जो इसका एनालिटिकल अप्रोच है, ये तमाम उसी सूरत में काम कर सकती हैं जब उसकी अपनी जो दिलचस्पी है वो इन अमूर की तरफ हो। ये दिलचस्पी या ये इंटरेस्ट या ये अप्रोच कैसे डेवलप होती है लर्नर्स के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर? इसके लिए एक बड़ी ही प्यारी टर्म यूज होती है जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक एटीट्यूड। ये जो साइंटिफिक एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड क्यों ज़रूरी है तलबा के अंदर, लर्नर्स के अंदर इस एटीट्यूड का डेवलप होना क्यों ज़रूरी है, इसी पे आज हम बात करेंगे। और ख़ास तौर पे असातिज़ा के लिए, ट्रेनी टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए इस साइंटिफिक एटीट्यूड का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात को शुरू करने से पहले आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। हमारी वीडियोस लर्निंग के हवाले से, स्किल्स के हवाले से, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के हवाले से आपकी मददगार साबित होंगी। साइंटिफिक एटीट्यूड क्या है स्टूडेंट्स के लिए, ये क्यों ज़रूरी है, टीचर्स का इसमें क्या रोल है, आज हम इस पे बात करेंगे। साइंटिफिक एटीट्यूड, with the help of scientific attitude we can make pupils open minded। हम स्टूडेंट्स को ओपन माइंडेड बना सकते हैं। with the help of scientific attitude we can make learners open minded। बच्चों की जो ज़हनी अप्रोच है उसको बेहतर किया जा सकता है with the help of scientific attitude। we can make them intellectual honest। हम उनके अंदर एक इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी जो है वो इनकलकेट कर सकते हैं। वी कैन मेक देम क्रिटिकल थिंकर। वी कैन डेवलप इम्पार्शियल थिंकिंग बाय यूजिंग दिस साइंटिफिक एटीट्यूड। वी कैन डेवलप क्यूरियोसिटी अमंग द लर्नर्स। इस साइंटिफिक एटीट्यूड के जरिए हम बच्चों में क्यूरियोसिटी लेवल को बहुत बेहतर कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। We can make them responsible। We can develop norms and traditions regarding the ethics of learning or other life activities among the children। We can make them patience। हम उनके अंदर एक सब्र व तहम्मुल वाला रवैया जो है वो डेवलप कर सकते हैं। With the help of scientific attitude we make them humble। we can create humility among the children। अब ये साइंटिफिक एटीट्यूड जो है, अगर हम इसके नाम को समझने की कोशिश करें, इसके नाम से इस बात को समझने की कोशिश करें, बाज़ औक़ात ऐसी टर्म्स होती हैं जैसे हम कहते हैं जी साइंस,
तो साइंस का नाम सुनते ही लोगों के जहन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इससे रिलेटेड जितनी भी साइंसेज हैं, नेचुरल साइंसेज, सोशल साइंसेज, वो उनके जहन में आ जाता है कि ये कोई बड़ी मतलब औखी सी टर्म है। अब साइंटिफिक एटीट्यूड के अंदर भी डेफिनेटली वर्ड साइंस तो इस्तेमाल हो रहा है। अब साइंटिफिक एटीट्यूड है क्या? अगर हम इसकी मिसाल, एक आसान मिसाल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखें, अगर हम बात करें कि जो साइंटिफिक एटीट्यूड है ये स्टूडेंट्स के अंदर, ये लर्नर्स के अंदर पेशेंस, सब्र तहम्मुल लेके आता है, तो इसकी मिसाल आपके सामने मैं रखूंगा कि जॉर्ज एडिसन जो है उसने कम से कम मोर देन 10,000 और किसी जगह लिखा हुआ है 1,000 एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसने एक लाइट बल्ब जो है उसके लिए, लेकिन वो बल्ब उस तक नहीं पहुंचा। और जब उसने 10,000वां या 1000वां एक्सपेरिमेंट किया तो जाके उसको वो जो चीज उसकी मंशा थी, जो इसकी डिजायर थी, वो उसको मिल गई और आज पूरी दुनिया में हम उस रोशनी से मुस्तफीद हो रहे हैं। और किसी ने उसको कहा कि जॉर्ज एडिसन, तुमने इससे पहले जितने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जितने तजर्बात किए हैं, वो तो बेफायदा थे, उसका तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ। उसने कहा नहीं, उन एक्सपेरिमेंट्स ने मुझे ये बताया है कि तुम और कोशिश करो, तुम और कोशिश करो, तुम और कोशिश करो। तो इससे देखें, अगर हम तलबा के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करते हैं तो उनकी अपनी पर्सनालिटी के अंदर बहुत सारी जो लाइफ स्किल्स हैं वो भी डेवलप होती जाएंगी। ये लाइफ स्किल्स ही तो हैं जो साइंटिफिक एटीट्यूड के जरिए हमारे तक पहुंच रही हैं। ओपन माइंडेड होना, क्यूरियोसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, पेशेंस, ह्यूमिलिटी, इम्पार्शियल थिंकिंग, कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन, ये सारी चीजें अगर हम देखें तो ये साइंटिफिक एटीट्यूड के साथ साथ हमारी लाइफ को भी बेहतर करने में मददगार साबित होती है। अब टीचर्स का इसमें क्या रोल है कि जो टीचर्स हैं वो किस तरह से अपने लर्नर्स के अंदर, अपने स्टूडेंट्स के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं, वो कौन सी टेक्निक्स हैं। और इस साइंटिफिक एटीट्यूड के ये जो हमने इंडिकेटर्स हैं, इनको हम इंडिकेटर्स कहेंगे, साइंटिफिक एटीट्यूड के इंडिकेटर्स हैं। ओपन माइंडेड होना, क्रिटिकल थिंकर होना, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्ट होना, इम्पार्शियल थिंकर होना, क्यूरियोसिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिक्स, पेशेंस, ह्यूमिलिटी, डिटर्मिनेशन, ये इंडिकेटर्स कि यही वो इंडिकेटर्स हैं जो किसी भी इंसान की पर्सनालिटी को भी डिजाइन करते हैं, डिफाइन करते हैं। किसी का हम्बल होना, किसी का डिटर्मिन होना, किसी का क्यूरियोसिटी और क्रिटिकल थिंकर, कंसिस्टेंसी उसकी लाइफ में आना, ये उसकी जिंदगी के अंदर आसानियां और उसकी जिंदगी के अंदर स्टेबिलिटी और ठहराव लाने का बायस बनते हैं। अब यहां पर रोल ऑफ टीचर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाउ कैन अ टीचर डेवलप, क्रिएट, इनकलकेट, कल्टीवेट द साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग द लर्नर्स, अमंग द स्टूडेंट्स। तो एक टीचर जो है वो किस तरह से अपना रोल प्ले करता है बच्चों के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड जो है वो पैदा करने के लिए और इस तरफ उनको लाने के लिए, क्योंकि आज के बच्चे कल के बड़े हैं, याद रखिएगा। तो एक जो टीचर है वो कौन सी स्ट्रैटेजीज या वो कौन सी चीजें अपनाते हुए अपने स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो इस साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप कर सकता है। सबसे पहली चीज है कंसिस्टेंसी। अगर टीचर के अंदर, अपनी जात के अंदर कंसिस्टेंसी है तो वो अपने लर्नर्स के अंदर भी कंसिस्टेंसी ला सकता है, पैदा कर सकता है। ये वही कंसिस्टेंसी है जिसकी मिसाल मैंने आपको जॉर्ज एडिसन की दी कि बार बार आपने एफर्ट करनी है, आपने थकना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, आपने अपनी एफर्ट्स जारी रखनी है। इसी तरह एक टीचर जो है वो क्लास के अंदर अगर स्टूडेंट्स के साथ कंसिस्टेंट होकर अपना काम कर रहा है तो उनके स्टूडेंट्स जो हैं उनके अंदर भी ये कंसिस्टेंसी डेवलप होगी। नंबर 2, अपॉर्चुनिटीज, यानी बच्चों को लर्निंग एनवायरनमेंट दी जाए, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी जाए कि वो बाय देयर ओन पेस, बाय देयर ओन इंटरेस्ट वो लर्निंग के अंदर जो है अपने आप को इन्वॉल्व करें और अपनी लर्निंग को, अपनी जो सीखने सिखाने की उनकी जो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए वो अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। देन आप देखें एनालिटिकल अप्रोच,
बच्चों की जो एनालिटिकल अप्रोच है, जो उनकी तज्जियाती अप्रोच है, बच्चे मुख्तलिफ तरीकों से टीम वर्क के जरिए, क्लासरूम के अंदर ग्रुप वर्क के जरिए या इंडिपेंडेंट लेवल पे जब वो अपनी एनालिटिकल अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए कोई भी टास्क जो है उसको परफॉर्म करते हैं, कोई भी काम जो है, कोई भी लर्निंग एक्टिविटी है, अगर हम उनको एनालिटिकली ये फ्रीडम दें विद इन द लिमिट्स ऑफ एथिक्स एंड और ट्रेडिशनल नॉर्म्स, जो हमारी मुआशरती, मजहबी और इलाकाई अक़दार हैं, उनके अंदर रहते हुए अगर हम बच्चों को ये काम करने दें तो बहुत बेहतर रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं। देन रीजनिंग। अब याद रखें, विदाउट रीजनिंग हम कुछ नहीं सीख सकते। बच्चे जो हैं उनकी नेचर है, बल्कि इंसान बाय बर्थ उसकी ये नेचर है कि वो क्वेश्चनिंग करता है, या अगर क्वेश्चनिंग करने की फेज में नहीं है तो छोटे बच्चे के पास अगर कभी कोई खिलौना आप उसको दे दें तो उसकी कोशिश होगी वो उसको खोलेगा। और हर चीज के हवाले से बच्चे रीजनिंग, क्वेश्चनिंग करते हैं। इसलिए टीचर जो हैं उनका ये रोल इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो बच्चों को ये इजाजत दें कि वो आपसे रीजंस के साथ वो आपसे क्वेश्चनिंग करें, लॉजिकल थिंकिंग उनकी डेवलप होगी, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग इससे बेहतर होगी। तो इसके साथ ये साइंटिफिक एटीट्यूड ही है जिसकी वजह से बच्चों में ये तमाम इंडिकेटर जो हैं डेवलप हो सकते हैं, इनकलकेट हो सकते हैं, इंप्रूव हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं, रीशेप हो सकते हैं, रीडिजाइन हो सकते हैं। साइंटिफिक एटीट्यूड के हवाले से अगर ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद है तो लाजमी कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन दें ताकि इन फ्यूचर हम आपके साथ और बेहतर तरीके से इंटरैक्ट कर सकें। दूसरों के साथ इसको शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी हो, नासिर हो।